ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ कैलाश बहन का, जो गुजरात से है। और इनका बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है कि बाबा ने किस तरीके से इन्हें गुरुवार वाले दिन बाबा ने साक्षात आकर दर्शन दिए। और आज मैं आपको इनका एक्सपीरियंस, इनका अनुभव आप लोगों के समक्ष सुनाने जा रही हूँ। तो इनका एक्सपीरियंस अभी लास्ट थर्सडे का है, जो अभी गया है, जो अभी गुरुवार गया है उसी थर्सडे का है। तो ये बताती हैं कि ये सुबह रोज़ सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ जाती हैं। इनका नियम है, ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त को संभालती हैं। ब्रह्म मुहूर्त को संभालने का मतलब है, ब्रह्म मुहूर्त का इन्होंने पूरा नियम ले रखा है। और इन्होंने क्या, बाबा के ही आशीर्वाद से हर बच्चा सुबह उठ पाता है। तो हर कोई तो नहीं उठ पाता, लेकिन कोई कोई जिस पर बाबा की कृपा होती है ना, वही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नियम ले सकता है, वही सुबह सुबह उठकर बाबा की आराधना कर सकता है। तो ये बताती है कि ये रोज़ सुबह उठती हैं, स्नान करती हैं, उसके बाद में बाबा की काकड़ आरती करती हैं, साईं चरित्र पढ़ती हैं, बाबा का कष्ट निवारण मंत्र, साईं चालीसा, ये सब कुछ करती हैं। सुबह उठने के बाद 3 साढ़े 3 बजे से ये करना शुरू कर देती हैं और उसके बाद 6 7 बजे तक ये करती हैं। और जैसे जैसे इन्हें समय मिलता है, ये महीने में 3 4 बार साप्ताहिक पारायण भी करती हैं। ये बाबा में ही जुड़ी हुई हैं। बाबा ने इन पर इतनी कृपा करके रखी हुई है कि ये बाबा के अलावा ना कहीं देखती नहीं है। इनका पूरा दिन बाबा में ही निकलता है। महीने हफ्ते ये बाबा में ही लगी रहती हैं। कभी साप्ताहिक पारायण, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त संभालना और सब कुछ करना। तो ये हर कोई नहीं कर पाता। हर किसी पर ना बाबा ऐसी कृपा नहीं करते, ऐसा आशीर्वाद बाबा नहीं रखते हर किसी पर, क्योंकि ना ये बाबा की रहम नज़र है। जिस पर पड़ गई वो पड़ गई, बस यही बात है। तो कैलाश बहन के ऊपर बाबा की कृपा है, बहुत कृपा है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि जब बच्चा दिल से बाबा को रोज़ याद करे, बाबा की काकड़ आरती करे और बाबा ना आए अपने बच्चे से मिलने, ऐसा हो सकता है? तो अभी लास्ट गुरुवार की बात है। ये बताती हैं कि जैसे सुबह का नियम इनका है, ये सुबह साईं चरित्र पढ़ रही थी, काकड़ आरती इन्होंने कर ली थी। उसके बाद साईं चरित्र पढ़ने के बाद ये कष्ट निवारण मंत्र पढ़ने बैठी। तो क्या हुआ, एक मक्खी आकर इनके कष्ट निवारण मंत्र के जो पुस्तक थी ना, उस पर आकर बैठ गई और वो वहाँ से हटे ही ना। तो ये पन्ना कैसे पलटे कि ये पढ़ सके आगे के, है ना। तो इन्हें पहले कुछ समझ में नहीं आया कि ये कौन, मतलब एक होता है ना कि भाई मक्खी मच्छर हैं, आजकल का समय ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये तो हो ही जाता है। तो इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन इन्होंने फिर क्या किया, वहाँ से इन्होंने उस पेज को पलटा ही नहीं, उस पन्ने को पलटा नहीं। इन्होंने क्या किया, जहाँ से इन्होंने कष्ट निवारण मंत्र छोड़ा था, फिर उसके आगे का जो इन्होंने मंत्र है वो इन्होंने फ़ोन से किया, फ़ोन के PDF से किया। इन्होंने उस मक्खी को नहीं हटाया, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें एहसास था कि कहीं ये बाबा तो नहीं है। वैसे इन्होंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बस मन में एक था कि कहीं बाबा तो नहीं, जैसे हर एक साईं भक्त के मन में आता है, ठीक है। तो इनके मन में एक डाउट था। उसके बाद इन्होंने फ़ोन से कर लिया। फ़ोन से करने के बाद इन्होंने साईं चालीसा वगैरह सब फ़ोन से करी। उसके बाद ये 7 बजे उठी पाठ पूजा करने के बाद, यानी कि 3 बजे से ये पाठ पूजा करने बैठती हैं। इन्हें 6 7 रोज़ बज जाते हैं। उसके बाद ये बताती हैं कि वो जो साईं कष्ट निवारण मंत्र की जो पुस्तक थी, इन्होंने एज इट इज़ वहीं की वहीं रख दी। ना इन्होंने छेड़ी, ना कुछ करा, कुछ भी नहीं करा। और वो मक्खी वहीं बैठी हुई थी। जब 7 बज रहे थे तब भी वहीं बैठी हुई थी। उसके बाद इन्हें लगा कि वहाँ से वो उड़ जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो ये अपने घर के काम काज में लग गई। ये अपने घर में काम वाम करती रही। घर में काम करते करते इन्हें 9 बज गए। जब 9 बजे तब ये घूमते घुमाते, होता है ना घर में, आई मंदिर के पास में, देखा तो वही मक्खी एज इट इज़ कष्ट निवारण मंत्र की पुस्तक पर बैठी हुई थी। जहाँ वो बैठी थी वहीं वो बैठी हुई थी। और ये एकदम देख के शॉक्ड। फिर इन्होंने तुरंत में वीडियो बनाई और वो वीडियो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। इन्होंने तुरंत में वीडियो बनाई। इन्हें तब एहसास हो गया कि बाबा ही आए हैं, आज गुरुवार का दिन है और बाबा इन्हें दर्शन दे रहे हैं। और ये बात सही है कि अगर कोई नॉर्मल सी कीट कीटाणु या मच्छर होता या कोई मक्खी होती तो वो कितना बैठता, 10 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा, है ना। और वो मक्खी सुबह के 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक वो बैठी रही कंटिन्यूअस। इन्होंने वीडियो बनाई। इन्हें एहसास हुआ कि नहीं, बाबा आए हैं, आज गुरुवार का दिन है, आज तो मेरे बाबा आए हैं, मुझे दर्शन दिए हैं बाबा ने। और सच में बाबा आते हैं।
जो बच्चा बाबा की इतनी सेवा कर रहा है, दिन रात बाबा में जुड़ा हुआ है, बाबा का नाम ले रहा है, तो क्या बाबा नहीं आएंगे? बाबा को तो आना पड़ेगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि बाबा ना आए? और आपको एक बात कहूँ, ऐसा जितने भी बच्चे बाबा से जुड़े हुए हैं ना, जितने भी, बाबा सभी को बराबर मात्रा में, बराबर तरीके से बाबा सबको अनुभव देते हैं। बस क्या होता है ना कि कई लोग तो ध्यान दे देते हैं और कई लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जैसे कैलाश बहन ने ध्यान दिया, तो इनको पता चल गया कि बाबा आए हैं। और बाबा तो आते हैं, बाबा हर रूप में आते हैं। बाबा पशु पक्षी के रूप में आ सकते हैं, बाबा किसी इंसान के रूप में आ सकते हैं, बाबा किसी फ़कीर के रूप में आ सकते हैं, बाबा किसी इंसानी रूप में, किसी मेहमान के रूप में आ सकते हैं। बाबा आपकी परीक्षा लेने हर तरह से आ सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि बाबा नहीं आते हैं। बाबा आते हैं, बाबा अपने होने का एहसास भी कराते हैं। बस वो हमारी नज़रें हैं, हम हैं जो बाबा को देख नहीं पाते। अगर हम बाबा को देखेंगे, समझेंगे, तो डेफ़िनेटली बाबा हमें दिखाई देंगे। तो बाबा को देखने के लिए ना वो नज़र भी चाहिए, जो हमारे मन से पवित्र हो, जो हमारा सच्चा दिल हो, जो बाबा को देख पाए। क्योंकि बाबा आते हैं, लेकिन क्या है ना कि बाबा हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ तभी दिखाई देते हैं जब हम ना बाबा को उसी नज़र से देखते हैं कि हाँ, हमारे साईं हैं, तभी बाबा हमें दिखाई देंगे। पर हमारी नज़रें ना कुछ और होती हैं, किसी तरह की होती हैं कि हम ही बाबा को देख नहीं पाते, हम बाबा को नज़रअंदाज कर देते हैं। और फिर हम बाबा से शिकायतें करते हैं कि बाबा, आप तो हमें एहसास नहीं कराते हो, आप तो हमें दर्शन नहीं देते हो बाबा, आप सबको दर्शन देते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाबा सबको समान तरीके से दर्शन देते हैं। बाबा आते हैं, बस वो हमारी नज़रें ही हैं जो बाबा को ढूंढ नहीं पाती। जिस दिन आपकी वो नज़र आ गई ना कि बाबा को आप ढूंढ पाओ, तो डेफ़िनेटली बाबा आपको दिखाई देंगे, ज़रूर देंगे। और मैं यही कहना चाहूँगी कि बाबा पर पूरा पूरा विश्वास रखिए। अगर आपके कोई भी काम नहीं बन रहे तो बन जाएंगे। बाबा पर भरोसा रखिए। जो बाबा ने हमें श्रद्धा और सबूरी सिखाई है, तो श्रद्धा तो आपको रखनी है और साथ ही साथ सबूरी भी आपको रखनी है। क्योंकि अगर आप सबूरी नहीं रखोगे ना, तो फिर काम नहीं बनेगा। क्योंकि बाबा कहते हैं कि श्रद्धा तो मुझे तुम्हारी मिल रही है, लेकिन सबूरी कहाँ है? सबूरी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाबा ना कभी कभी अपने बच्चों की परीक्षा भी लेते हैं। क्या जो ये मांग रहा है, क्या ये देने लायक है भी या नहीं है? मैं इसे दूं या नहीं दूं? क्या ये संभाल पाएगा, नहीं संभाल पाएगा? तो बाबा पहले हमारी परीक्षा लेते हैं, हमें देखते हैं कि हम उस चीज़ को संभालने के लायक हैं, काबिल हैं, नहीं हैं। अगर नहीं होते ना, तो बाबा पहले हमें काबिल बनाते हैं उस चीज़ को संभालने के। तो बाबा देखते हैं कि हमारे अंदर कितना धैर्य है, कितनी सबूरी है। तो बाबा में हर एक बच्चे के अंदर ना सबूरी बहुत ज़रूरी है। जिस बच्चे में सबूरी नहीं होती ना, तो बाबा पहले उसके अंदर सबूरी लेकर आते हैं और उसी के बाद बाबा हमें वही देते हैं जो हमें चाहिए। ऐसा नहीं कि बाबा हमें नहीं देंगे, देंगे, डेफिनेटली देंगे। लेकिन बस पहले हमें समझाएंगे, उस चीज़ की कीमत को समझाएंगे, उसके बाद हमें देंगे। तो चलिए, मैं लूँगी समाप्ति। अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलिए, मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।